प्रभावशाली पार्टियों के अगेंस्ट अगर बूथ पर वोट पड़ने लगते हैं तो ईवीएम पर ही खतरा मंडराने लगता है। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है। इकलौता ऐसा राज्य है इस देश में जहां ईवीएम में तोड़फोड़ कर दी जाती है, जहां ईवीएम की सुरक्षा बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। चुनाव आयोग ने 2550 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां पश्चिम बंगाल में तैनात की हैं ताकि पोलिंग बूथ पर हिंसा न हो। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है। एक तरफ बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें और गुंजाइश नजर आ रही हैं, तो टीएमसी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत का चौका टीएमसी लगाएगी। इन सब के बीच चुनाव आयोग की चिंता अलग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। चुनाव आयोग के सामने हिंसा एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है और इस बार उससे निपटने के लिए चुनाव आयोग ने 2550 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां पश्चिम बंगाल में तैनात की हैं ताकि पोलिंग बूथ पर हिंसा ना हो, वोटर्स के साथ कुछ गलत ना हो, सोर्स जैमिंग ना हो या मतदान केंद्रों के बाहर कुछ उपद्रव ना हो। और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में माहौल इस वक्त कैसा है, अगर आपको ये जानना है, यानी वोटिंग से चंद घंटों पहले का माहौल अगर आपको जानना है तो कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने रख रही हूँ। ये पहली तस्वीर है, आप देखिए यहाँ एक बख्तरबंद गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, जम्मू कश्मीर का नंबर है। और इन गाड़ियों को अपने बीच में देखकर लोगों की भी उत्सुकता कम नहीं है भाई। लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे हैं और जो जवान हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों के, वो लोगों को समझा रहे हैं। भाई सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर इस बात की है कि लोगों को ये समझाया जाए कि हम आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हैं। हम अगर पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, अगर ऐसी गाड़ियां पश्चिम बंगाल में घूम रही हैं तो इसलिए घूम रही हैं कि पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभा पाएँ। ये फर्स्ट फेज़ के पहले तमाम तैयारियां की गई हैं, गली गली इसी तरीके से। अब देखिए ये जो आपको जवान नज़र आ रहे होंगे, इनके हाथ में बैनर्स हैं, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं और ये यहाँ खड़े हुए वोटर्स को समझा रहे हैं। हालांकि इस वर्दी को देखकर, जवानों को देखकर बहुत सारे नैरेटिव हैं जो पश्चिम बंगाल में चलाए गए हैं। ये कहा गया है कि सीआरपीएफ की तैनाती, सीएपीएफ की तैनाती, सीआईएसएफ की तैनाती, सब कुछ वोटर्स को परेशान करने के लिए है, लेकिन तस्वीर इससे उलट है। वोटर्स के मन में विश्वास जगाने की कोशिश केंद्रीय सुरक्षा बल कर रहे हैं। अब देखिए ये भी एक सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो नज़र आ रहे होंगे और ये जवान पूरी तैयारी के साथ हैं। पूरी तैयारी इस वजह से क्योंकि ये सड़कें जो अभी खाली हैं, ये सड़कें जहाँ पर अभी शांति है, इन सड़कों पर शांति ही बनी रहे, यहाँ उपद्रवी उपद्रव ना कर पाएँ, इसको लेकर तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। किसकी तरफ से? केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती यही होती है, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जब हिंसा भड़कती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। ये भी आप देखिए, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, गाड़ियाँ इसी तरीके से चल रही हैं, इसी तरीके से जगह जगह पर इन गाड़ियों की तैनाती की गई है और जो जवान हैं वो इनके साथ चल रहे हैं। जवान लगातार इनके साथ गश्ती कर रहे हैं और सिर्फ गश्ती नहीं कर रहे, मतलब सिर्फ डर पैदा नहीं कर रहे, बल्कि लोगों से बातचीत की जा रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपके लिए हम लोग यहाँ पर हैं ताकि मतदान सुरक्षा के साथ हो और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगे, ना कि उपद्रवियों की, और जो वोट प्रतिशत है यानी जो वोटर टर्नआउट है वो पश्चिम बंगाल का सुधरे। ये दावा चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं, तो भाई ऐसी कौन सी जगहें हैं जो संवेदनशील हैं या जहां पर 2021 में हिंसा हुई थी, तो वो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ। फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर मतदान अब से चंद घंटों बाद यानी कुछ घंटों बाद होने जा रहा है और उससे पहले वो सीटें जो हिंसा के लिहाज से संवेदनशील हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए खड़गपुर सदर सीट है, ये पश्चिम मेदिनीपुर में आती है। पहले चरण में मतदान यहाँ पर हुआ था, कब? 2021 के चुनावों में 27 मार्च 2021 को पहले चरण में मतदान हुआ था। यहाँ पर हिंसक झड़पें हुई थी, कई उम्मीदवारों ने शिकायतें दर्ज करवाई थी। इसके अलावा उलुबेरिया नॉर्थ की बात करूं, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है, यहाँ पर भी 2011 में भी हिंसा हुई, 2016 में भी हिंसा हुई और 2021 में भी हिंसा हुई। इसके अलावा उबेरिया साउथ हावड़ा ज़िले में आती है, यहाँ भी पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई, 2016 में भी हिंसा हुई। बारानगर की बात करूँ, नॉर्थ 24 परगना में आती है, यहाँ पर भी 2016 में भी हिंसा हुई। नोआपारा की बात करूं, ये नॉर्थ 24 परगना में आती है। 27 मार्च 2021 पहले चरण में मतदान था उस वक्त।
तब भी हिंसा हुई और 2011-2016 में हालांकि शांतिपूर्ण मतदान इस मतदान केंद्र पर हुआ था। इसके अलावा बिष्णुपुर की बात करूं जो बांकुरा ज़िले में आती है, पहले चरण में ही मतदान 2021 में हुआ था, हिंसा हुई थी। 2016 में बूथ स्तर पर झड़प हुई थी, थाने तक में शिकायत करनी पड़ी थी। ऐसा ही हल्दिया है, हल्दिया पूर्व मेदिनीपुर में आता है। यहाँ पर भी पहले फेज़ में 2021 में मतदान हुआ था। 2016 में मतदान केंद्र पर झड़पें हुई थी और कुछ वोटिंग मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। भाई चिंता ऐसी बात की है कि जब मतपेटियों से या फिर जब पहले मतपेटियों के ज़रिए चुनाव हुआ करता था, तब उस वक्त यानी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, उस वक्त पूरी मतपेटियाँ ही उठा ली जाती थी और उनमें इंक फेंक दी जाती थी। और जब ईवीएम के द्वारा चुनाव होने लगा तो ऐसा पहला राज्य है ये देश में, या इकलौता ऐसा राज्य है इस देश में जहां ईवीएम में तोड़फोड़ कर दी जाती है, जहां ईवीएम की सुरक्षा बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वोटर्स की सुरक्षा तो है ही, लेकिन ईवीएम को बचाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे तैसे वोटर वोट कास्ट करने पहुँच जाता है, अगर वहाँ पर जो प्रभावशाली पार्टी है उसके अगेंस्ट अगर बूथ पर वोट पड़ने लगते हैं तो ईवीएम पर ही खतरा मंडराने लगता है। ऐसा ही नंदीग्राम है, वो नंदीग्राम जहाँ से पिछली बार 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। शुवेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। इस बार फिर से शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही चुनावी मैदान में हैं। टीएमसी ने अपनी रणनीति बदली है और टीएमसी ने शुवेंदु के करीबी को पवित्र कर को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए 2021 में ममता के करीबी ममता के खिलाफ खड़े हुए थे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट से। इस बार के चुनाव में शुवेंदु के करीबी शुवेंदु के खिलाफ खड़े हुए हैं टीएमसी के टिकट से। तो नंदीग्राम का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है और यहाँ पर भी 2011 और 2016 में भी हिंसा हुई थी। तो कुल मिलाकर संवेदनशील इलाके हैं और उन संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती है। जिस तरीके से कंपनियां या टुकड़ियां नज़र आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, तो एक जो 100 से 150 वोटर पर एक जवान की तैनाती की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और मतदान जो होने जा रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। हालांकि इसको लेकर अलग अलग नैरेटिव हैं। इंडिया अलायंस या फिर टीएमसी ये कह रही है कि जानबूझकर ऐसी जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है जो टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं या फिर जहां टीएमसी के वोटर्स होते हैं, और जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश है। भाई उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, जिसकी वजह से टीएमसी को नुकसान पहुंचेगा। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी की बदमाशी है, टीएमसी गुंडागर्दी करती है, उसके कैंडिडेट्स धमकाते हैं वोटर्स को, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों से उन्हें डर लग रहा है। खैर ये चुनौती बड़ी है और अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इससे कैसे निपटता है और चुनाव कितनी शांतिपूर्ण तरीके से होता है। डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।